तारीख थी 30 अक्टूबर 1990। अयोध्या में कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ रहे थे। शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। कर्फ्यू लागू था। कार सेवक बाबरी मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं। राम का नाम लेते हुए दो जवान लड़के बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाते हैं। इसके बाद वो मस्जिद के गुंबद पर भगवा ध्वज फहरा देते हैं। राम मंदिर संघर्ष के 500 सालों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी ने मस्जिद के गुंबद पर भगवा फहराया हो। 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कार सेवकों पर गोलियां चलवाई जाती हैं। गोली जो बंदूक से निकली तो उन दो जवान लड़कों को भी लगी जिन्होंने बाबरी पर भगवा फहराया था। नमस्कार, मैं अविनाश राय और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टीवी। हम जिन दो लड़कों की बात कर रहे हैं वो कोठारी बंधु या कोठारी ब्रदर्स के नाम से मशहूर हैं, जो राम जन्मभूमि संघर्ष के नायकों में से एक हैं। आज कहानी कोठारी बंधुओं की। तो चलिए शुरुआत से बताते हैं कोठारी बंधुओं की कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है अयोध्या से 740 किलोमीटर दूर स्थित कोलकाता के बड़ा बाजार से। राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी अपने पिता से कार सेवा में जाने देने की जिद करते हैं। बहुत प्रयासों के बाद उनके पिता मान जाते हैं। शर्त रखते हैं कि अयोध्या से जल्द वापस लौटना होगा। राम और शरद, जो 23 और 20 साल के थे, वो अयोध्या पहुंचते हैं। इसके लिए वो 200 किलोमीटर लंबी पैदल यात्रा भी करते हैं। इस समय तक राम मंदिर आंदोलन की मांग अपने चरम पर थी। 30 नवंबर को अयोध्या में कार सेवा की जानी थी। दोनों भाई 30 अक्टूबर 1990 की सुबह अयोध्या पहुंच जाते हैं। कोठारी बंधु भी कार सेवा में हिस्सा लेते हैं। अब बताएंगे कि कैसे कोठारी भाइयों ने बाबरी मस्जिद पर भगवा फहराया। हेमंत शर्मा अपनी किताब अयोध्या के चश्मदीद में इन बातों का जिक्र करते हैं। इस किताब के मुताबिक अयोध्या जाने से लोगों को रोका जा रहा था। अयोध्या में कर्फ्यू लागू था। यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का आदेश था कि अयोध्या में परिंदा भी पर न मारने पाए। करीब 30,000 सुरक्षा बलों की तैनाती अयोध्या में की जा चुकी थी। अशोक सिंघल, उमा भारती और विनय कटियार जैसे नेता इस कार सेवा की अगुवाई कर रहे थे। 30 अक्टूबर तक लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। ये कार सेवक पुलिस बैरिकेटिंग को तोड़कर बाबरी मस्जिद में घुस जाते हैं। इस दौरान पुलिस कार सेवकों को जब मस्जिद से बाहर निकाल रही होती है तो पुलिस को चकमा देकर राम कुमार कोठारी और शरद कोठारी बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ जाते हैं। दोनों भाइयों ने बाबरी मस्जिद के गुंबद पर भगवा फहरा दिया। इसके बाद पुलिस ने उन्हें नीचे उतारा और मस्जिद से बाहर कर दिया। अब जानते हैं कि कैसे कोठारी बंधुओं की हुई थी मौत। बाबरी पर भगवा फहराने के बाद भी दोनों भाई अयोध्या में ही रहते हैं, कार सेवा करते हैं। 2 नवंबर को दोनों भाई हनुमानगढ़ ही जा रहे थे। इस बीच लखनऊ से एक आदेश आता है। ये आदेश मुलायम सिंह यादव ने दिया था। आदेश था कार सेवकों पर गोली चलाने का। पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की गोली से बचने के लिए दोनों भाई अयोध्या के लाल कोठी में बने एक मकान में छिप जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब दोनों भाई मकान से बाहर निकलते हैं तो उन्हें पुलिस की गोली लगती है। दोनों भाइयों की मौके पर ही मौत हो जाती है। ऐसा भी कहते हैं कि प्रशासन का आदेश था दोनों भाइयों को मारने का, इसलिए दोनों को मकान से बाहर निकालकर गोली मारी गई। हालांकि इस तथ्य की पुष्टि इंडिया टीवी नहीं करता। अंत में जिक्र करेंगे कोठारी बंधुओं की अंतिम चिट्ठी का। दोनों भाइयों का अंतिम संस्कार अयोध्या में ही किया गया। उनकी मौत के 1 महीने बाद उनके परिवार को एक चिट्ठी मिलती है। दोनों भाइयों ने यह चिट्ठी अपनी बहन पूर्णिमा कोठारी को लिखा था। चिट्ठी में लिखा था, तुम चिंता मत करना, तुम्हारी शादी से पहले लौट आएंगे। अब जब अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां हो रही हैं, तो उन राम भक्तों को भी याद करना जरूरी है जिन्होंने राम मंदिर के लिए पुलिस की गोलियां खाई। तो ये थी संक्षिप्त में कोठारी बंधुओं की कहानी। आज के लिए इतना ही। आगे और जानकारी पाने के लिए बने रहिए इंडिया टीवी के साथ। धन्यवाद।